मूवी शुरू होती है फ्यूचर में और ज़मीन की आबादी बेहद बढ़ चुकी होती है। इस मसले को हल करने के लिए वो मार्स पर जाने का फ़ैसला करते हैं ताकि उसकी आबोहवा को चेक किया जा सके। वो मार्स को टेस्ट करने को वहाँ कॉकरोचेज़ भेजने का फ़ैसला करते हैं क्योंकि कॉकरोचेज़ किसी भी एटमॉस्फेयर में शायद ज़िंदा रह सकते हैं। वो 2097 में कॉकरोचेज़ को मार्स पर भेज देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2597 में। हमें लड़की नानाओ और लड़का कोमाची दिखाया जाता है। वो भाग रहे होते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है क्योंकि उन पर एक मर्डर का इल्ज़ाम है। उन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो नानाओ और कोमाची को कहता है कि उन्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो कहता है कि 500 साल पहले जो कॉकरोचेज़ मार्स पर भेजे गए थे उन्हें मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं देख सकूं कि उनमें क्या बदलाव आए हैं। इसके बदले में वो उन्हें पुलिस से बचा लेगा और इसके अलावा वो उन्हें बहुत पैसा भी देगा। नानाओ और कोमाची ये करने को मान जाते हैं। उन्हें मार्स पर जाने के लिए 2 साल तक पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उनके साथ कुछ और लोग भी जा रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद वो मार्स पर पहुंच जाते हैं। वो मार्स की ज़मीन पर उतरते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई कॉकरोचेज़ नज़र नहीं आते। जिम नामी लड़का भी अपने एक साथी के साथ उन्हें ढूंढ रहा होता है। वो वहां मॉन्स्टर्स को देखता है जो कि कॉकरोचेज़ नहीं लग रहे होते बल्कि वो इंसानों की तरह खड़े होते हैं। ये असल में आधे इंसान और आधे कॉकरोच हैं और उन्होंने पत्थर के हथियार पकड़े होते हैं। जिम अपने साथी को चुप रहने का कहता है क्योंकि उसे इन मॉन्स्टर से खतरा महसूस होता है। नानाओ और कोमाची भी मार्स पर घूम रहे होते हैं। वो भी एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं लेकिन बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है और नानाओ की गर्दन तोड़ देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि कोमाची उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। वो नानाओ को जहाज़ पर लेकर जाता है और डॉक्टर कहता है कि ये मॉन्स्टर्स असल में वही कॉकरोचेज़ हैं जो कि 500 साल पहले यहाँ भेजे गए थे। डॉक्टर बताता है कि इतने सालों में वो इवॉल्व हो गए हैं और उनमें कई किस्म की पावर्स भी आ चुकी हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि वो एक तरीके से इनका मुकाबला कर सकते हैं। वो उन्हें एक इंजेक्शन का बताता है जिसे लगाकर उनके पास कुछ टाइम के लिए पावर्स आ जाएंगी। कॉकरोचेज़ उनके जहाज़ के पास पहुंच जाते हैं और एक आदमी इंजेक्शन लगवा लेता है। उसे आग की ताकत मिलती है और वो अपने हाथ से आग निकालते उस मॉन्स्टर को मार देता है। जहाज़ की छत शीशे की होती है और एक मॉन्स्टर शीशे को तोड़कर उनके 2 आदमियों को मार देता है। ये देखकर कैप्टन बेहद गुस्सा हो जाता है और इंजेक्शन लगा लेता है। उसमें भी बेपनाह ताकत आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद कॉकरोचेज़ की आर्मी उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और अगर वो यहाँ आ गए तो हर एक को मार देंगे। वो यहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन उनके जहाज़ में कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो फैसला करते हैं कि वो दूसरे पुराने जहाज़ में जाएंगे और उसके ज़रिए यहाँ से भाग जाएंगे। कोमाची दुखी होता है कि वो नानाओ को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। वो उससे वादा करता है कि वो वापस आएगा। तभी उसे नानाओ की बॉडी में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। कॉकरोचेज़ उन पर हमला कर रहे होते हैं और इस वजह से एक और आदमी इंजेक्शन ले लेता है। वो आदमी भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके पास मुंह से आग निकालने की ताकत होती है। वो आग की मदद से कॉकरोचेज़ की पहली आर्मी को हरा देते हैं। वो काफ़ी आगे तक सफ़र करते हैं और फिर एक और आर्मी उन तक पहुंच जाती है। 2 लड़कियां खुद को इंजेक्शन लगा लेती हैं। वो आर्मी से मुकाबला करती हैं लेकिन हार रही होती हैं। कॉकरोचेज़ काफ़ी ताकतवर होते हैं और अचानक उनकी गाड़ी भी उलट जाती है और कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। कार फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। मॉन्स्टर्स उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें बेदर्दी से मार देते हैं। बाकी लोग स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और जल्द से जल्द यहां से निकलने का फैसला करते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है और उनके 2 आदमी मारे जा चुके होते हैं और तीसरा आदमी गायब होता है। कोमाची, जिम और एक लड़की फिर खुद को इंजेक्शन लगा लेती है। वो फिर उन कॉकरोचेज़ को मारना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर कैप्टन को मारने लगा है
लेकिन फिर उस मॉन्स्टर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और वो कैप्टन को मार देती है। इसके बाद वो अपने साथी को उठाती है। पता लगता है कि ये दोनों डॉक्टर के लिए काम करते हैं। वो डॉक्टर को अंडे के बारे में बताते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स का है। तभी दो मॉन्स्टर्स अंडे से बाहर आते हैं और जहाज़ भी ज़मीन पर जाने को तैयार होता है। दोनों मॉन्स्टर्स बाकियों को जहाज़ पर हमला करने का कहते हैं। मॉन्स्टर्स उड़ते हुए उस जहाज़ पर हमला कर देते हैं और जिम, कमाची और लड़की पीछे रह जाते हैं। कमाची कहता है कि उन्हें और ज़्यादा इंजेक्शंस लगाने चाहिए और शायद इस तरह उनमें और भी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। वो दोबारा इंजेक्शन लगाते हैं और इस बार जिम के पर भी निकल आते हैं। वो उनसे लड़ता है लेकिन उनकी तादाद बेहद ज़्यादा होती है। जिम एक और इंजेक्शन ले लेता है और उसमें और ज़्यादा ताकत आ जाती है। वो उनसे लड़ता रहता है और फिर थक जाता है। मॉन्स्टर उसे मारने लगते हैं लेकिन कमाची वहाँ आ जाता है और फिर उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू हो जाता है। तभी एक परी की तरह नज़र आने वाली चीज़ उनकी तरफ आती है और असल में ये नानाव होती है जो कि इस चीज़ में बदल चुकी है। कमाची उसे देखकर बेहद खुश होता है। एक मॉन्स्टर नाव पर गोली चला देता है और इस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से जिम और कमाची बेहद मुश्किल से बच पाते हैं। कुछ देर के बाद कमाची जागता है और देखता है कि जिम पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन जिम कहता है कि अब वो मार्स का एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो वापस नहीं जा सकता। कमाची ये करना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि डॉक्टर ने उनके साथ खेल खेला है और वो उसे रोकना चाहते हैं। डॉक्टर की असिस्टेंट उस पर गोली चला देती है लेकिन वो किसी ख़ास किस्म की पावर की मदद से बुलेट को रोक लेता है और फिर गन से गैस निकलती है। इस गैस की वजह से वो लड़की मारी जाती है और डॉक्टर गवर्नमेंट से बचकर निकल जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।